हेलो गाइस। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। अलाइनमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अलाइनमेंट अगर आपका सारे ऑब्जेक्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अलाइन होंगे तो व्यूअर को आपको एक प्रॉपर कनेक्टिविटी मिलेगी, व्यूअर को एक इंटरनली रिलीफ मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आपको कोई ऐसी प्रेजेंटेशन देखी यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट अलाइन नहीं है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाओगे, लेकिन अगर वो प्रॉपर अलाइन है तो आप उस प्रॉपर तरीके से समझ पाओगे। जैसे कि आप कोई वेबसाइट पे जा रहे हो, ठीक है, अलाइनमेंट सभी में अप्लाई होता है। आप चाहे वेबसाइट बनाओ, कोई होटल का मेनू हो या फिर कोई विजिटिंग कार्ड हो, कोई पोस्टर हो, मूवी का कोई पोस्टर हो, या फिर आप कोई भी कार्ड्स ले लो, कार्ड्स में यार सर्टिफिकेट आ गए, वैसे भी कोई भी, या फिर शादी का कार्ड, वेडिंग कार्ड हो गया, वैसे सारे कार्ड्स में अलाइनमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ठीक है, यहाँ पे दो केस की बात कर सकते हैं। ये पहला केस है। अब आपको बेसिक अलाइनमेंट तो आती होगी कि भैया आप ऐसा तो अलाइन नहीं करोगे, आपको प्रॉपर अलाइनमेंट के बारे में नहीं पता, लेकिन फिर भी आप ऐसा तो अलाइन नहीं करोगे। ठीक है, जैसे कि आपने कुछ इस टाइप का अलाइन किया है, ठीक है, लेकिन ये भी प्रॉपर अलाइन नहीं है। अब हम इसको प्रॉपर अलाइन करेंगे। ठीक है, हाँ, तो अब इसको प्रॉपर अलाइन करने के लिए यहाँ पे कुछ अलाइनमेंट टूल्स दिए गए हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। जैसे कि यह पूरे पूरे अलाइनमेंट के टूल्स है। ठीक है, अब जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट को आपके इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की प्रॉपर सेंटर में लाना है तो आप कैसे लाओगे? आप इसको जनरली ऐसे ग्रैब करके यहाँ पे ऐसे सेट करोगे कि ये आ गया यहाँ पे सेंटर पे। ठीक है, अब ये आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये एफिशिएंट वे नहीं है। आपको एफिशिएंट वे से करने के लिए अलाइंड सेंटर और अलाइंड मिडल। देखिए अब ये प्रॉपर सेंटर में आ गया, पहले किया था वो भी प्रॉपर सेंटर में था, लेकिन अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे और आप उसकी प्रॉपर, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने ये सब बहुत सारे ऑब्जेक्ट ले लिए। ठीक है, अब मैं इसको रैंडमली यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, अब इसको मुझे प्रॉपरली अलाइन करना होगा तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे भी देखो, आप सिलेक्ट दो तरीके से कर सकते हो। जैसे कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिर स्विफ्ट दबा के फिर एक और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिर एक और, इस तरीके से सिलेक्ट, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ, अलाइनमेंट में आपको माउस है तो माउस का, और फिर लैपटॉप है तो लेफ्ट की क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करके सारे सिलेक्ट कर देगा। उसके बाद अलाइनमेंट में, हाँ, सबको मैं बॉटम पे लेके आता हूँ आगे। अब उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, देखिए अब यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट इक्वली स्पेस में सिलेक्ट हो गए हैं, और ये हमने सिर्फ 3 या 4 क्लिक में कर दिया। अगर आप 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट लाते और फिर इसको इंडिविजुअली सेट करते तो आपको बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन आपको इन टूल का यूज़ करके आप बहुत ही एफिशिएंट वे से कर सकते हो। अब बात करते हैं इसमें, अब इसको हम अलाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें उस टूल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन देखिए, जैसे कि इसमें हाँ, ये मैंने इसको अलाइन ऐसे इनके इस लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने इस लाइन के अकॉर्डिंग, देखिए इस लाइन के अकॉर्डिंग मैंने ये सेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इन तीनों ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, एक ये और ये। ठीक है, अब यहाँ पे हाँ, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। ठीक है, ओके, देखिए ओके, ये सिलेक्ट नहीं हुआ था, अब सिलेक्ट हो गया। हाँ, अब डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। ठीक है, अब देखो ये डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली यानी कि सारे टाइटल बॉडी टेक्स्ट और प्ले बटन के बीच में स्पेस इक्वली हो चुकी है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए तो आप इंडिविजुअली कर सकते हो, जैसे कि मुझे इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैंने ऐसे इंडिविजुअली ग्रैब करके सेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जब आपका सेट हो जाए तब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे मैंने ये
अलाइन तो कर दिया, लेकिन अब ये भी प्रॉपर मिडल में है कि नहीं। यानी कि जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट, इन तीनों को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और कंट्रोल जी से मैं इसका ग्रुप बना देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये वो एक बॉक्स हो गया। अब ये भी पावर पॉइंट स्लाइड के अकॉर्डिंग मिडल में नहीं, अब इसको भी हमें मिडल में करना होगा, तभी ये प्रॉपर अलाइन कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए ये अब भी एकदम प्रॉपर अलाइन में है, ठीक है। वैसे ही हम इसको प्रॉपर अलाइन में करना चाहते हैं, शेप फॉर्मेट में जाके हम इसको जैसे कि अलाइन राइट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही राइट चला गया, इसलिए हाँ हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने ला दिया, ठीक है। अब इसको हमें मिडल में लाना है, तो अलाइन में हम जाएंगे मिडल। अब ये प्रॉपर अलाइन हो गया है, ठीक है। आप यहाँ पे एक इजी तरीके से भी अलाइन कर सकते हो, जैसे कि गाइडेंस है और यहाँ पे है रूलर, ठीक है। अब यहाँ पे रूलर में यहाँ पे यह 7 तक मुझे दिखा रहा है, क्योंकि मैंने इसकी साइज सेट की हुई है, ठीक है, 15.33 इंटू 9.5 की, ठीक है। आपकी शायद कम होगी तो कम बताएगा, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा दिखाएगा, ठीक है। इन रूलर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ये जो लाइंस हैं इनको अपने हिसाब से इसको सेट करके इन ऑब्जेक्ट को आप सेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अब इसको मैं यहाँ पे इस कॉर्नर में लेके आता हूँ, ठीक है। ये कॉर्नर में आ गया, देखिए ये सेट हो गया। उसके बाद मैं इसको भी इस तरीके से इसको इसके अलाइनमेंट में लेके आता हूँ, ठीक है। ये भी अलाइन हो गया। अब इसको मैं इसके अकॉर्डिंग अलाइनमेंट में लेके आता हूँ, ठीक है। अब ये भी अलाइन हो गया, देखिए ये अब एक लाइन में अलाइन हो चुके हैं। इस तरीके से आप व्यू में रूलर और गाइडेंस से इस तरीके से प्रॉपर अलाइन कर सकते हो। और आपको ये तो कुछ ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से आपको प्रॉपर अलाइन करना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ अलाइनमेंट में ये ध्यान रखनी है कि ये तो एक स्लाइड हो गई। अगर आप दूसरी, तीसरी या फिर 5, 6 या ज़्यादा स्लाइड बना रहे हो, एक से ज़्यादा स्लाइड बना रहे हो, तो आपको एक प्रॉपर मार्जिन रखना है। जैसे कि इस वाली स्लाइड है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक प्रॉपर मार्जिन रखना है, जैसे कि आप दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैंने फ्रेम दी यहाँ पे एक फ्रेम जैसा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फ्रेम दिखा दी है, ये जो आप लाइन दिख रहे हो, यहाँ पे मैंने पावर पॉइंट स्लाइड्स के यहाँ एंड से लेके यहाँ तक मैंने जो गैप छोड़ी है उसको मार्जिन कहते हैं। सभी एंगल से, राइट से लेफ्ट, यहाँ से बॉटम से टॉप से, सभी से मैंने कुछ कुछ स्पेस ली है और इक्वल स्पेस लिए। जैसे कि मैंने टॉप से और बॉटम से इक्वल स्पेस लिए और राइट और लेफ्ट साइड से मैंने इक्वल स्पेस लिए और मैंने ऐसे एक फ्रेम क्रिएट किया। ये आपकी मार्जिन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने नहीं दिखाई, यहाँ पे समझाने के लिए मैंने ये बॉक्स दिखाया हुआ है, ठीक है, ये वाला ब्लैक बॉक्स। वैसे ही जैसे ही मैंने दूसरी स्लाइड दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी आप देखो ये प्रॉपर अलाइनमेंट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी वही सेम मार्जिन है जैसे कि ये इस वाली स्लाइड में, इसलिए मार्जिन आपको सभी स्लाइड में सेम रखना है। आप 10 स्लाइड बना रहे हो तो 10 से 10 स्लाइड में आपको मार्जिन सेम रखना है, ठीक है। और अलाइनमेंट का आज का टॉपिक यही हम कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।